Today we will start with problem number 5 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st October 1981. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st October 1981. ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट को आपको डेट लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st October 1981. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st October 1981. ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको लेफ्ट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st October 1981. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको राइट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it is always drawn on the right hand page. Balance sheet of as on क्या के डेट लिखना है 31st October 1981. बैलेंस शीट ऑफ के आगे यहाँ पे आपको नेम लिखना है. बैलेंस शीट का जो नेम है, आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया है सेल्स कैपिटल. ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे फर्स्ट वर्ड है सेल्स कैपिटल. तो सेल्स कैपिटल, तो बैलेंस शीट ऑफ सेम, बैलेंस शीट ऑफ सेम एज ऑन 31st October 1981. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, वो एडजस्टमेंट्स का आपको पहले मार्किंग कंप्लीट करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो 5 एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स का पहले मार्किंग कंप्लीट करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31st October 1981 was valued at cost rupees 20,900 and market price rupees 24,000. Stock on 31st October 81 was valued rupees 20,900 at cost and at market price 24,000. एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में जो स्टॉक आपको दिया है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसके आपको दो प्राइसेस दिए. क्लोजिंग स्टॉक के दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड द लेसर प्राइस. क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के अंदर आपको दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. तो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम always you have to record the lesser price. तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स देना है. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, एक इफेक्टेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट, depreciation machinery at 10% and building at 5%. Depreciation machinery at 10% and building at 5%. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है मशीनरी एंड बिल्डिंग. ट्रायल बैलेंस में मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये दोनों वर्ड्स को आपको मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट, RDD is to be maintained at rupees 1,000. RDD is to be maintained at rupees 1,000. तो ट्रायल बैलेंस में
मार्किंग करना है, सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स को मार्किंग करना है। थर्ड एडजस्टमेंट जो है आरटीडी इज टू बी मेंटेन एट ₹1000, तो इसका मार्किंग कहां पे करना है? ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है एज वेल एज बैड डेब्ट्स को मार्किंग करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। तो ट्रायल बैलेंस में यहां पे क्रेडिट साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है। ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है यहां पे वर्ड दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो मार्किंग करना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है। लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹2000 were distributed as free sample। goods worth ₹2000 were distributed as free sample। free sample ब्रैकेट में वर्ड आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल के लिए ब्रैकेट में वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। ट्रायल बैलेंस में आपको एडवर्टाइजमेंट इज नॉट गिवन। ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट ये जो वर्ड है आपको ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है इसके आपको सेपरेट डबल इफेक्ट्स है। गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके सेपरेट डबल इफेक्ट्स देना है। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसके दो इफेक्ट्स देना है। एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस में आपने जिसको मार्किंग किया है उसको रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स को आपने मार्किंग किया है उसको रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है, एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना है। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट वर्ड है मशीनरी, तो मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट वर्ड है मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 90,000, बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। एक लाइन मशीनरी के नीचे एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। मशीनरी के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है बिल्डिंग्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। बिल्डिंग 40,000, बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इनर कॉलम। एक लाइन बिल्डिंग के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। तो मशीनरी एंड बिल्डिंग recorded in the balance sheet on the asset side, amount in the inner column। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक के आगे आपको डेट दिया है 1 नवंबर 1980। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक। ये ऑलवेज रहता है ओपनिंग स्टॉक, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड फर्स्ट लाइन। 2 ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक अमाउंट है 20,000, आउटसाइड कॉलम। स्टॉक के आगे जो डेट दिया है 1 नवंबर, दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। 1
ये जो डेट है, दिस इज द डेट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ का जो स्टॉक है वो ऑलवेज रहता है ओपनिंग स्टॉक। तो लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस अगेन इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेसेस, अमाउंट इनर कॉलम, परचेसेस अमाउंट इनर कॉलम लिखना है 1,10,800, 1,10,800। एक लाइन परचेसेस के नीचे ब्लैक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न। परचेसेस के नीचे एक लाइन आपको ब्लैक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न। नेक्स्ट वर्ड है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड 3,000 आउटसाइड कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड आउटसाइड कॉलम 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बुक्स में राइट हैंड पेज पे ड्रॉ किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपने राइट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम 17,000। इसमें फर्स्ट वर्ड जो है, इसमें फर्स्ट वर्ड है वेजेस। पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड वेजेस वर्ड है, देयरफॉर एक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये आपको सैलरीज एंड वेजेस आता है। ट्रायल बैलेंस में आपको वर्ड दिया जाता है सैलरीज एंड वेजेस। अगर ये सैलरीज एंड वेजेस आता है तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में अभी वर्ड है वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज आपको पहला वर्ड देखना है, फर्स्ट वर्ड देखना है। पहला जो वर्ड है वेजेस, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू वेजेस एंड सैलरीज। अगर ये आता है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, तो पहला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड आ गया सैलरी, फर्स्ट वर्ड अगर आता है सैलरी तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखना है। तो आपको पहला वर्ड ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ड आता है वेजेस तो ट्रेडिंग में लिखना है, फर्स्ट वर्ड आता है सैलरीज तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, इसको बैलेंस शीट में लेना है, बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसको एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स 35,000, बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम, एक लाइन डेटर्स के नीचे ब्लैक रखना है। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम 35,000, डेटर्स के नीचे एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस है 9,100 आउटसाइड कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंसेस आउटसाइड कॉलम 9,100। नेक्स्ट वर्ड है रेंट।
ट्रायल बैलेंस में रेंट का जो अमाउंट है, रेंट का अमाउंट आपको डेबिट कॉलम में दिया है। ट्रायल बैलेंस में रेंट का जो अमाउंट है ये डेबिट कॉलम है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा डेबिट साइड है एंड राइट हैंड साइड ये पूरा क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड के फिगर्स है, राइट हैंड साइड के फिगर्स है क्रेडिट साइड के। तो रेंट का जो अमाउंट है, रेंट का अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में दिया है, तो इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट। रेंट का अमाउंट है 1700 आउटसाइड कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट आउटसाइड कॉलम 1700। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स। बैड डेट्स अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू बैड डेट्स। इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसको एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स के नीचे आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। बिलो द बैड डेट्स, below the bad debts you have to keep 3 lines blank. Bad debts का अमाउंट है 650, bad debts अमाउंट है 650, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स, इनर कॉलम 650। बैड डेब्ट्स के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक। बैड डेब्ट्स के नीचे आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है भी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। इनकम टैक्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड पे आपको फर्स्ट लाइन पे लिखना है कैपिटल, balance sheet liability side always on the first line you have to write capital। कैपिटल के नीचे आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। कैपिटल के नीचे you have to keep 3 लाइंस ब्लैंक। after leaving 3 लाइंस then माइनस करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस करना है। इनकम टैक्स का अमाउंट है 300। इनर कॉलम में लिखना है इनकम टैक्स, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। इनकम टैक्स के नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखना है। इनकम टैक्स के नीचे लीव 2 लाइंस ब्लैंक एंड रुपीस के इनर कॉलम में से एरो देना है। कैपिटल के नीचे 3 लाइंस जो है, कैपिटल के नीचे 3 लाइंस ये एडिशन के लिए एंड 3 लाइंस है सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है भी लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड टू लीगल चार्जेस। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है लीगल चार्जेस, तो इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस का अमाउंट है 400 आउटसाइड कॉलम। लीगल चार्जेस आउटसाइड कॉलम 400। आपको बैड डेब्ट्स के नीचे 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स के नीचे आपको 3 लाइंस ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेड रेंट। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट ओनली वन इफेक्ट देना है बिकॉज दिस वर्ड प्रीपेड रेंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है प्रीपेड रेंट, इसका एक ही इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखना है प्रीपेड रेंट बिकॉज दिस इज गिवन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स है ईच एंड एवरी वर्ड
ट्रायल बैलेंस दैट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली वन टाइम। ट्रायल बैलेंस में जो आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए, ये सारे वर्ड्स आपको एक ही बार लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है प्रीपेड रेंट, इसका पोस्टिंग कहां पे करना है? इसका पोस्टिंग आपको करना है बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड रेंट आउटसाइड कॉलम, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 200, प्रीपेड रेंट अमाउंट इज 200 रुपीस, इसका पोस्टिंग किया है बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड रेंट। ओनली वन इफेक्ट, because this is in the trial balance। अगर ये वर्ड प्रीपेड रेंट अगर नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आता है, in that case you have to give double effects। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है प्रीपेड रेंट, ये अगर नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आता है तो आपको डबल इफेक्ट देना है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है लोन टू मुखर्जी, लोन टू मुखर्जी। सो दिस इज लोन गिवन टू मुखर्जी, लोन टू मुखर्जी। सो दिस इज लोन गिवन टू मुखर्जी। तो लोन गिवन टू मुखर्जी, दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। लोन टू मुखर्जी, सो दिस इज लोन गिवन टू मुखर्जी। तो लोन गिवन टू मुखर्जी ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है, लोन टू मुखर्जी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोन टू मुखर्जी 17,000 आउटसाइड कॉलम, 17,000 इन द आउटसाइड कॉलम। तो ये वर्ड कौन सा हो गया? ये हो गया आपका लोन गिवन टू मुखर्जी, लोन गिवन टू मुखर्जी बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट वर्ड है सेल्स ड्राइंग्स, सेल्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है, ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के नीचे 3 लाइंस ब्लैक रखना है, ये इनकम टैक्स के नीचे लिखना है माइनस ड्राइंग्स। सेल्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अमाउंट है 4,300। इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में रखना है, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करना है, अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट में लिखना है एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है कैश इन हैंड 1,550 बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम। लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अगेन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एंड बैंक 9,750 आउटसाइड कॉलम। तो कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक both are recorded in balance sheet asset side, amount in the outside column। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी क्रेडिट साइड में जो वर्ड है इसका पोस्टिंग करना है। ट्रायल बैलेंस में ये जो क्रेडिट साइड में जो वर्ड्स है इसका पोस्टिंग करना है। पहला वर्ड है सेल्स कैपिटल, सेल्स कैपिटल। तो कैपिटल ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है। कैपिटल का अमाउंट है 1,15,200 इनर कॉलम। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल, अमाउंट इनर कॉलम में 1,15,200।
नेक्स्ट वर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में वर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000. इनर कॉलम लिखना है अमाउंट. इनर कॉलम इसको एडजस्टमेंट है तो एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए क्रेडिटर्स के नीचे ब्लैंक रखना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है. एक लाइन आपको क्रेडिटर्स के नीचे ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल अगेन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बिल्स पेएबल आउटसाइड कॉलम. बिल्स पेएबल का अमाउंट है 4,000. आउटसाइड कॉलम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल अमाउंट आउटसाइड कॉलम 4,000. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड सो दिस इज परचेस रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड दिस इज परचेस रिटर्न. तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस में से माइनस करना है. रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस. रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग है परचेस रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको परचेसेस में से माइनस करना है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेसेस का अमाउंट है माइनस करना है. रिटर्न आउटवर्ड है 1,500 इनर कॉलम में. 1,500 इन द इनर कॉलम. परचेसेस में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लेना है. तो आउटसाइड कॉलम में आ रहा है 1,09,300. परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 1,09,300. 1,09,300. परचेसेस में से रिटर्न आउटवर्ड को माइनस किया है. माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 1,09,300. 1,09,300. ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट एंड कमीशन. इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन it is given in the trial balance on the credit side. इंटरेस्ट एंड कमीशन का जो अमाउंट है ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे है. लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डेबिट है, राइट हैंड साइड ये क्रेडिट है. तो इंटरेस्ट एंड कमीशन इसका पोस्टिंग करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करना है, क्रेडिट साइड पे करना है. ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एंड कमीशन ये क्रेडिट साइड पे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है क्रेडिट साइड. लिखते समय सेकेंड लाइन पे लिखना है बाय इंटरेस्ट एंड कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट एंड कमीशन आउटसाइड कॉलम 900. नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो बैलेंस शीट में लिखना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ट्रायल बैलेंस में वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इसका एक ही इफेक्ट देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये जो वर्ड है ये ट्रायल बैलेंस में है तो इसका एक ही इफेक्ट देना है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दिस इज नॉट द एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट नहीं है. ये जो वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बिकॉज दिस वर्ड इज गिवन द ट्रायल बैलेंस
it has only one effect. Balance sheet, liability side, outstanding expenses, amount है 1150 outside column, 1150 in the outside column. Next word है sales. Sales ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड पे, बाय सेल्स. इनर कॉलम सेल्स का अमाउंट है 1,90,500. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम. एक लाइन आपको सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए एक लाइन आपको सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है. इन दिस प्रॉब्लम सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन. प्रॉब्लम के अंदर आपको सेल्स रिटर्न इसका अमाउंट दिया नहीं है, तो ये जो सेल्स का अमाउंट है ये आपको एरो के सामने आउटसाइड कॉलम में लेना है. 1,90,500 सेल्स का जो अमाउंट है ये मैंने एरो के सामने आउटसाइड कॉलम में लिया बिकॉज अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन. लास्ट वर्ड जो है ट्रायल बैलेंस का लास्ट वर्ड है रिजर्व फॉर बैड डेट्स. रिजर्व फॉर बैड डेट्स ब्रैकेट में लिखा है ओल्ड आरटीडी. ओल्ड आरटीडी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में बैड डेट्स में से माइनस करना है. ट्रायल बैलेंस में लास्ट वर्ड है रिजर्व फॉर बैड डेट्स. इसका ब्रैकेट में मीनिंग आपको दिया है ओल्ड आरटीडी, तो ओल्ड आरटीडी का पोस्टिंग कहां पे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये जो बैड डेट्स वर्ड है ये बैड डेट्स के नीचे आपको दो लाइन ब्लैंक रखना है. बैड डेट्स के नीचे दो लाइन ब्लैंक रखना है एंड देन माइनस करना है माइनस ओल्ड आरटीडी. Reserve for bad debts, that is old RTD, amounted 2,500. 2,500 inner column, amount inner column में रखना है. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स में से इसको माइनस किया हुआ है. तो दिस इज द ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग फॉर सम नंबर 5.